दो चीजें हैं, आप जरा उस विषय को समझिए। व्यक्ति को जो आज का व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति को धर्म करने की बहुत इच्छा है, लेकिन वो धर्म का रूप नहीं समझ रहा, पूजा का रूप नहीं समझ रहा, न वो कथा का रूप समझ रहा। धर्म का मतलब क्या है? भजन करने का। मैंने आपको कहा मंत्र जपिए, आपने सोचा इससे क्या होगा? अरे भाई, जो हमारे वेदों ने मंत्र जपने की विधि बताई, वो मंत्र कुछ भी हो, आप मत सोचिए ये पूजा है, वो आपके मन को स्थिर करेगा। जीवन में दो चीज हैं, तन और मन। हमारे पूर्व ऋषियों ने कहा है कि तन जितना डोलता रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, और मन जितना स्थिर रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। अब लोग क्या करते हैं? तन को तो स्थिर रखते हैं, मन को डुलाते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है रजत जी। ये माला जपने का मतलब, मंत्र जपने का मतलब है कम से कम 10 मिनट वो मन को स्थिर करके तो बैठेगा। हम बताते हैं मन की स्थिरता की बात, और रील से देखेगा तो मन स्थिर क्या होगा? मन और चंचल हो जाएगा, मन और घूमेगा। या तो वो आधुनिक दौड़ की रील देखेगा, उसका मन करेगा मेरे पास भी ये हो, मैं भी ये करूं। या वो कुछ वासना की रील देखेगा आजकल, गलत गलत सेक्सी, तो उसका मन विचलित होगा। या फिर क्राइम देखेगा या सुसाइड देखेगा तो और मन विचलित होगा। पहले तो आप ये समझ लें, मैं बताना चाहता हूं ऑडियंस को कि पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप पंडित जी को कुछ दे दें, कि आप पूजा करने क्यों बैठे, भगवान को नहलाने से क्या होगा, वो तो पत्थर की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है। अरे ये विषय वो नहीं है। मन जप करने का मतलब है आपको मन के स्थिर करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, उतनी देर तो मन को स्थिर रखेंगे ना, तो मन को स्थिर रहने की आदत पड़ने लगे धीमे धीमे। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। अब बात आ रही है पूजा की। भगवान को क्यों पूजें? आजकल बच्चे कहते हैं क्या जरूरत है जल चढ़ाने की, क्या जरूरत है भोग लगाने की, क्या जरूरत है चंदन लगाने की, माला पहनाने की। अरे भाई, वो इसलिए जरूरत है, बच्चे को शुरू से आदत डाली जाती है, ये भगवान है, इनका पूजा करो। जब वो पत्थर और पीतल की मूर्ति को माला चढ़ाएगा, भोग लगाएगा, उनका सम्मान करेगा, उनसे डरेगा, तो नेचुरल है कि वो फिर अपने माता पिता से भी डरेगा। सही बात। उसको आदत हो जाएगी ना, फिर वो उनको भी थाली, जब भगवान को थाली परोस के देगा तो माँ बाप को भी थाली परोस के देगा। सही बात। क्योंकि पहले पूजा बताई और पूजा में श्लोक बताया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले पूजा सिखाओ, फिर उससे कहो बेटा जो इनको भोग लगाया था ना तुमने, जो ये थे वो यही है तेरे माता पिता। और जो शुरू से सीखेगा ही नहीं। आदमी को क्या होता है, हैबिट्स। एक बात बताऊं रजत जी, जो आदमी जवानी में धर्म से चलेगा, धर्म सीखेगा, स्पिरिचुअल होगा, तो पहली बात तो यह स्पिरिचुअल, जिसका मन स्थिर होता है उनकी इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है।